एक माताजी ने जगन्नाथ जी का नित्य निर्माल्य लेने की प्रतिज्ञा की। स्कंद पुराण का महाराज जी हम मूल पारायण कर रहे थे, वहाँ ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा जी इंद्रद्युम्न को और पुरुषोत्तम महात्म्य में जगन्नाथ जी की सेवा पूजा की पद्धति और उनके निर्माल्य आदि के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। वहाँ श्लोक आया है, निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञोयः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत् सर्वपाप विशुद्धात्मा शुद्धांत कर्णो नरः स शुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशय। इसका अर्थ है भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य, जो भगवान का जो सूखा चावल होता है भात, उसी को निर्माल्य कहते हैं। वो निर्माल्य उसको ग्रहण किए बिना, खाए बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी सच्ची प्रतिज्ञा जिसने कर ली है और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के ही कुछ ग्रहण करता है, कहते इतने साधन मात्र से उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। सर्व पाप विशुद्धात्मा, उस आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ अंतःकरण है, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विनिर्मुक्त हो जाएगा। शुद्धांतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाएगा और सशुद्धम वैष्णव स्थानम, शुद्धम माने त्रिगुण विरहितम, भगवान का गुणातीत जो दिव्य धाम है उस धाम को वह क्रमशः ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्राप्त करके भगवान के नित्य धाम का अधिकारी हो जाएगा। ये जगन्नाथ जी के निर्माल्य की महिमा है। एक माता जी ने निश्चय किया कि हम नित्य निर्माल्य लेंगे। हमसे पूछा, हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कथा से प्रेरणा लेकर हमने नियम लिया है, अच्छी बात है। अब महाराज जी क्या हुआ, वो निर्माल्य वाली पोटली कुछ दिन तो माता जी ने लिया और एक दिन चूहा ले गया वो पोटली। चूहा हो गया तो बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि अपने पतिदेव से कहा कि हम तो जब तक निर्माल्य नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं। अरे बोले ऐसे कैसे होगा, यहाँ कहाँ निर्माल्य धरा, जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा। वृंदावन जाके महाराज जी से ले आते, लेकिन वो कहीं बाहर हैं, कैसे मिलेगा। कोई बात नहीं, फिर चलेंगे तो ले आएंगे, ज़्यादा ले आएंगे इस बार। बोले ज़्यादा और कम की बात नहीं, हमको तो निर्माल्य मिलेगा तो ही पानी पीऊँगी, नहीं तो नहीं पीऊँगी। वो तो महाराज अपने काम पर चले गए, महाराज जी वही से थे, वही से हैं, अपने व्यवसाय में चले गए। और वो बहुत रोने लगी कि हाय हमने नियम लिया था, महाप्रसाद ले गया कौन। तो जैसे ही नींद की झपकी आई तो जगन्नाथ जी महाराज जी स्वप्न में आए और कहा तुम रो मत और भोजन कर लो। कहा भोजन कैसे करें, हमारा नियम है। तो बोले एक तो पोटली चूहा ले गया, लेकिन तुम्हें स्मरण में नहीं है, तुम्हारी गोदरेज की अलमारी के लॉकर के अमुक कोने में एक पोटली और रखी है। तुम निर्माल्य लो और भोजन करो, तुम्हारे घर में अशांति हो जाएगी, नहीं तो सब दुखी हैं तुम्हारे, वो भी बिना खाए पिए चले गए, तुमने चूल्हा नहीं चेताया, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने देखा, उसको बिल्कुल स्मृति में नहीं था। अलमारी खोली तो ठीक लॉकर में जिस कोण में बताया था जगन्नाथ जी ने, उसी कोने में निर्माल्य मिला। वो महाराज जी वो लो आकर के रो रो करके घटना सुनाई। मैंने कहा देखो इतना सा नियम निष्ठा पूर्वक लेने से जगन्नाथ जी की स्वप्नानुभूति हो गई। ये प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया भजन, उस प्रतिज्ञा करने भजन की प्रतिज्ञा लेने वाले को तो लाभ होता है, उसकी प्रतिज्ञा की जो सुगंध दूर दूर तक फैलती है उसका भी लोगों को लाभ मिलता है। इसलिए पन सौंधो ले लगाइए। अब भक्ति महारानी के श्रीअंग में आभूषण अर्पित करने हैं, तो आभूषण क्या है, आभरण नाम हरि। आभूषणों की संख्या नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के आभूषण होते हैं। भक्ति महारानी के भी नक्सिक अनंत आभूषण हैं, भगवान के नामों की संख्या की भी गणना नहीं है। इसलिए आभरण नाम, भगवान नाम आभूषण है,
नाम संकीर्तन का आभूषण भक्ति को धारण करावे और 3 आभूषण अलग से कहे। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। हरि सेवा और साधु सेवा ये दोनों भक्ति महारानी के कर्ण फूल हैं। हमारे महाराज जी कहते थे हरि सेवा, साधु सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा ये दोनों कर्ण फूल हैं। इसमें भाव क्या है? माताएं जब अपने मस्तक पर वस्त्र डालती हैं, सौभाग्यवती माताएं, तो चाहे सीधा पल्लू डालें चाहे उल्टा पल्लू, एक कान तो ढक जाता है, एक कान थोड़ा सा खुला रहता है। तो जो खुला रहता है उसका आभूषण दिखाई पड़ता है और जो ढका हुआ वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो महाराज जी कहते थे कि ये ठाकुर सेवा जो है ना वो ढका हुआ आभूषण है भक्ति महारानी का, और साधु सेवा वो प्रकट आभूषण है। और मानसी सेवा नथ है, मानसी सुनथ। और इतना श्रृंगार भक्ति का होने के बाद भी ऐसे उच्च कोटि के साधक प्रेमी वैष्णव भक्त को भी संग की आवश्यकता है। संग के बिना दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि संतो दिशंति चक्षुंसी, देखने की जो दृष्टि है उसे संत ही प्रदान करते हैं। तो आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्णफूल, मानसी सुनथ संग अंजन बना।